स्वस्थ दिनचर्या से आयुर्वेद में क्या प्रतिपादन है? सुबह उठने की यदि हम बात करें तो हमने सब लोगों ने पढ़ा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड वाला कंसेप्ट सब लोगों ने अलग कर दिया, अर्ली टू राइज के लिए पीछे पड़े रहते हैं। रात्रि तमोभवा होती है, तम छा जाता है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क पर भी तम छा जाता है। आधुनिक युग के अंदर हम ब्रश करना जान गए, जबकि हमको ये समझना चाहिए कि ब्रश हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। यदि हम इसकी जगह हमारे परंपरागत दातुन नीम, बबूल, मोलश्री और कड़वे पदार्थ जब भी मुंह के अंदर जाते हैं तो सलाइवा का सीक्रेशन ज़्यादा होता है। सलाइवा जहाँ मिक्स होती है वहीं हमारे पाचन शुरू हो जाता है। हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं। तो डॉक्टर रूपराज भारद्वाज, आपसे जानना चाहूंगा, असल में अंग्रेजी में तो कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमारे यहाँ इस अंग्रेजी के प्रतिपादन से बहुत पहले से स्वस्थ दिनचर्या की बात। स्वस्थ दिनचर्या से आयुर्वेद में क्या प्रतिपादन है? जितना विशद विवेचन दिनचर्या का आयुर्वेद में है और किसी भी साइंस के अंदर नहीं है। दिनचर्या का अर्थ है हम सुबह उठते हैं तब से लेकर के रात्रि सोने तक की हमारी दिनचर्या होती है, और सोने के बाद में रात्रिचर्या कहलाती है। आज सुबह उठने की यदि हम बात करें तो हमने सब लोगों ने पढ़ा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? आज पेरेंट्स बच्चों को जल्दी उठने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन जल्दी सोने के लिए कितने लोग करते हैं कि जल्दी सोएं वो। यहीं से हमारी दिनचर्या खराब होना शुरू होती है। जबकि हमने पढ़ा है अर्ली टू बेड वाला कंसेप्ट सब लोगों ने अलग कर दिया, अर्ली टू राइज के लिए पीछे पड़े रहते हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं हमारा बच्चा रात को 3 बजे तक पढ़ता है। क्यों 3 बजे तक क्या पढ़ता है? रात को दिन में क्या करता है? हमारा दिन काम करने के लिए है, रात्रि सोने के लिए है। रात्रि तमोभवा होती है, तम छा जाता है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क पर भी तम छा जाता है। अब दिनचर्या का विशद विवेचन हम सब लोग जानते हैं कि सुबह उठ कर के मंजन करना चाहिए या ऊषापान करना चाहिए। ऊषापान का अर्थ सुबह सुबह उठ कर के और पानी पीना है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इससे केवल मात्र पेट साफ होता है। ये अवेयरनेस हम लोगों में नहीं है, या ये कहिए कि हम लोगों को ज्ञान नहीं है। सुबह उठ कर के पानी पीने से हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सब एक्टिवेट होती हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है पूरी की पूरी, वो वॉश आउट होती है, और जैसे ही वो पानी हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है, और फास्ट होते ही आपको बाउल क्लियर होता है। आज आम आदमी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका सोने का टाइम नहीं है, और दूसरा इन नियमों को पालन नहीं करता है। वो ये समझता नहीं है कि पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं। वो सुबह उठते ही चाय पीना शुरू करता है। मंजन क्यों करना चाहिए? मंजन करना केवल दांत साफ करना या मुंह की बदबू ख़त्म करना ही नहीं है। हमारी जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं इनको एक्टिवेट करने का काम मंजन करने का है। जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने का है। लेकिन हम लोग आजकल इस तथाकथित आधुनिक युग के अंदर हम ब्रश करना जान गए, जबकि हमको ये समझना चाहिए कि ब्रश हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। जो उसके नायलॉन के ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे इनेमल को ख़राब करते हैं। यदि हम इसकी जगह हमारे परंपरागत दातुन नीम, बबूल, मोलश्री, इनको यदि हम काम में लें, देखिए ये होते हैं बिटर टॉनिक्स, कड़वे पदार्थ होते हैं, और कड़वे पदार्थ जब भी मुंह के अंदर जाते हैं तो सलाइवा का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, और ये इंडिकेशन है इस चीज़ का कि हमारी सलाइवा ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई है। जो हमारा खाने का पाचन है वो वहीं से शुरू होता है। सलाइवा जहाँ मिक्स होती है वहीं हमारे पाचन शुरू हो जाता है। हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं।